स्वीटी शाह और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय। शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिला की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज तो आसनसोल में पहली बार आपके लिए शियोना ट्रेडिंग एकेडमी लेकर आए एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। सपनों का घर, डेकोर, वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर है पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजू अहलवालिया के नेतृत्व में आज हॉकरों ने मेयर विधान उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा। राजू अहलवालिया ने कहा कि जीटी रोड सेंट जोसेफ स्कूल के सामने दुकानदारों को आश्वासन दिया गया था कि उन्हें दूसरी दुकानें दी जाएंगी, पर 1 साल होने के बावजूद आज तक ये हॉकर्स दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। राजू अहलवालिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि रविंद्र भवन के सामने जिन लोगों को दुकानें अलॉट की गई हैं उनमें से कई तो हॉकर्स भी नहीं है। डेप्यूटी मेयर वसीमुल हक ने जांच का आश्वासन दिया है। ऊपर वाला हम लोग का जो लिस्ट है एटा जो है ना भैया, ये लोग हॉकर नहीं है दुकान में, नंबर में और भी नंबर दे रहा है। ये जो हॉकर है वो हॉकर जो आपका दिए थे लिस्ट आपको संदेशों के सामने दुकान मिला वहां रविंद्र भवन बहुत से लोगों को मिला है, आपसे की जांच और भी बहुत से दुकान है जो दुकानदार नहीं है उसको दुकान मिला, एक भाई को 2 दुकान मिला। 6 महीना तक हमने जो भी है खैर आपको नॉलेज दे दिए उसको देखिए जांच करनी है हॉकर नहीं है ये लोरोड सामने जो 5 महीने से लोग पाए कोई गैरेज करे अच्छा नहीं किचन तो चले बोल जे शिव देखी तो समय स्वास्थ्य भवन की सीरियस थी जेटा जरा दी दिला चेक कर 30 दुकान है प्राय कोई चेक कर हां देखिए सही घूम रहे हैं। हम लोग को बोला गया था कि यहाँ से उठाने के बाद आप लोग को दुकान मिलेगा, हम लोग आराम से उसको उठाने दे दिए सब कुछ, लेकिन हम लोग 1 साल से तकरीबन हर 15 दिन महीना दिन में हम लोग यहाँ आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। तो हम लोग को राजू दा को पर आसरा हुआ है, तो हम लोग राजू दा का फिर पीछे आए हैं। क्या लगता है दुकान आप लोग काम करते मैंने जो उच्छेद किया गया था आप लोग को नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं, बोला गया था कि बहुत जल्द तुम लोग को दुकान देंगे। दुकान मिला वो सब पता नहीं है कौन कौन आदमी है, भाड़ा वाड़ा में दिया हुआ है, हम लोग आदमी तो पहचानते नहीं है। वो लोग होकर नहीं था क्या? हॉकर है कि नहीं है ये तो हम लोग शक्ल से नहीं पहचानते। जो हम लोग का है सब ये सब आदमी है, जितना है आदमी लगभग 30-35 आदमी है ना। कितना आदमी का लिस्ट है? लिस्ट यहाँ पे है बहुत सा, जो एकदम बहुत साल से वहाँ पे था वही लोग का नाम है। मेयर साहब तो अभी राजू भाई से बात किए हैं, बोला ठीक है इसको हम जांचते हैं, जांचने के बाद हम बताते हैं। आपका नाम? मेरा नाम एमडी इलियास है। 12-14 মাস হয়ে গেছে সেন্ট জোসেফ স্কুলের সামনে যে দোকানদাররা ছিল তার সেই দোকানদারকে ওখান থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, যেহেতু আসানসোলকে ভালো করে সাজানো হচ্ছে। ঠিক আছে, সাজানো খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে মানে আমাদের নেত্রী বলে আসছেন বারবার পুনর্বাসন ছাড়া কিন্তু কোনো হকারকে তার জায়গা থেকে সরানো যাবে না, কিন্তু এখানে পুনর্বাসন হয়নি। কিন্তু হকারদেরকে 12-14 মাস ধরে ওরা বাটি নিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা মাটি মানুষ সরকার আছে আমাদের, কাউকে আমরা কিন্তু এইভাবে পরেশান হতে দেখতে পারবো না। সেই জন্য আমরা বারবার মেয়র সাহেব কাছে এসেছিলাম, এর আগেও আমরা বলেছিলাম কি আপনি নোটিশ দিয়েছিলেন, দোকানদাররা আপনার নোটিশে মানে সম্মান দিয়ে ওরা ওখান থেকে সরে গেছিলেন, কিন্তু তারা দোকান পাননি কেন? এখন দেখা যাচ্ছে যে রবীন্দ্র সামনে দোকানগুলো অনেকগুলো দোকান হয়েছে, তাদেরকে যাদেরকে দোকান অ্যালট করা হয়েছে তাদের মনে অনেক জায়গায় অনেক লোক আছে তারা দোকানদারই নেই, তারা বাইরের লোক, কি করে দোকানটা পেল? হকার আজ 12 মাস ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কি আপনি আমাকে পুনর্বাসন দিন, আপনি আমাকে দোকান দিন, দোকান পাচ্ছেন না। আর যারা হকার নেই তারা একদম আরাম করে রবীন্দ্র ভবনের সামনে দোকান পেয়ে গেছে, আর অনেক দোকান কি করেছে দোকান পাওয়াতে অনেক ভাড়াতে লাগিয়ে দিয়েছে। এটা তো মেনে নেওয়া যাবে না। তদন্ত করুন কিভাবে ও দোকান ওরা পেয়েছে, যারা হকার নেই তাদের বিরুদ্ধে কি আপনি অ্যাকশন করছেন এটা আমরা দেখতে চাই। আর আমরা নিশ্চয় একদম নিশ্চয়, কেন আপনি যে হকার নেই সে কি করে দোকানটা পেলো, কেন দোকানটা পেলো, আর যারা হকার আছে তারা কেন ফুটপাতে ঘুরে বেড়াবে, এটা ঠিক নেই। আমাদের নেত্রী বলেছেন এটা মহামাটি মানুষ সরকার, এখানে কোনো
মেয়র সাহেব বলেছেন নিশ্চয়ই লিস্ট নিয়েছেন, যারা হকার আছেন তাদেরকে পুনর্বাসন দেবেন। আমরা আবার 7 দিন পর আবার এখানে আসবো। আজকে মঙ্গলবার, আবার আমরা সোমবার দিন এখানে আসবো। আমরা কিন্তু চাইছি 7 দিনের মধ্যে সমাধান হোক। এর মধ্যে দুর্নীতি হয়েছে, 100% দুর্নীতি হয়েছে। কি করে তারা মানে হকার না থাকে পরেও কি করে ওরা দোকান পেয়েছে। আর আমরা যে লিস্ট পেয়েছি, আমি তো 4 দিন ধরে ইনকোয়ারি করছিলাম, আমি নিজেই ঘুরে রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিলাম। এখন মধ্যে খবর পেয়েছি প্রায় 40টা দোকান যারা হকার নেই তারা দোকান পেয়েছে। তো আমাদের প্রায় 20-25টা হকার আছে, তারা যাতে দোকান পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এটাই জন্য আমরা মেয়র সাহেবকে আবেদন আমাদের আশা আছে যে মেয়র সাহেব নিশ্চয়ই স্টেপ নেবেন, আর যারা হকার আছেন তাদেরকে দোকানটা অ্যালট করাবেন। আর যারা বেআইনিভাবে দোকান পেয়েছেন তাদের উপরে লিগাল অ্যাকশন করতে হবে। তারা মানে একদম পুরোপুরি আসানসোল নগর নিগমের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, কেন আর কীভাবে ওরা দোকান পেয়েছে তার তদন্ত হওয়া দরকার, এটা আমি বলতে চাইছি। রাজু আলওয়ালি, INTTC নেতা, আসানসোল। মেয়র সাহেব কাছে হকার এসেছিল, মেয়র সাহেব আমাকে বলেছে দেখতে, আমি দেখছি বিষয়টা কি অভিযোগ আছে, কি আছে, কি করা যায়। এই হকাররা কারা? যারা হকার ছিল, যারা ফুটপাতে দোকান করছিল, তাদেরকে বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে দেওয়ার, অনেকজনকে দেওয়া হয়েছে। ওই যে রবীন্দ্র সামনের দোকানগুলো ভেঙেছিলাম ওইদেরকে দিয়েছিলাম, কিছু দোকানটা ফাঁকা ছিল সেগুলো আমরা যে লরেটোর সামনে যেগুলো ছিল তার পাকে বিক্রি করে তাদেরকেও দিয়েছি। গ্যারেজওয়ালা ছিল, ওরা বললো আমার গ্যারেজ হবে না। এবার আজকে ওরা এসে সাহেব মেয়র সাহেবকে বলছে যে আমাদের ওইখানে দোকান দরকার। তাহলে একজন একবার বলে আমি ওটা হবে না, এবার বলছে হবে। সেটা দেখা যাক কি বিষয় আছে না আছে, এখন কিছু বলার ঠিক নাই। যতক্ষণ আমরা কিছু ফাইনাল না করে নিই তখন কিছু। কথা হয়েছে যে যারা হকার ছিল না তারাও দোকান পেয়েছে, এটা তো ইনকোয়ারি বিষয়। আমি বলবো আপনি পত্রকার নেই, সেটা আমার বললে হবে? সেটা ইনকোয়ারি করে আমরা নিশ্চয়ই ইনকোয়ারি করে দিয়েছি। बंगाल पेपर मिल में वर्क सस्पेंशन के खिलाफ CITU के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। पूर्व सांसद बंशो गोपाल चौधरी ने कहा कि रानीगंज बंगाल पेपर मिल में गैर कानूनी तरीके से वर्क सस्पेंशन का नोटिस दिया गया है। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। श्रम दफ्तर में शिकायत के बावजूद कोई हल नहीं निकाला जा सका। প্রোগ্রাম আছে একই সময় যিনি সংগতি জানাবেন, তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন বল্লভপুর পেপার মিলের লড়াইয়ে, সরাসরি সামনে থেকে এই নেতৃত্ব। আমাদের বেঙ্গল পেপার মিলের মজদুররা, যারা মায়েরা, বোনেরা, কমরেডরা যারা লড়াই করছেন গত কয়েকদিন থেকে, এবং আমাদের CITU জেলার এবং দুর্গাপুর ইস্পাত থেকেও আমাদের স্টিল ফেডারেশনের অল ইন্ডিয়া জেনারেল সেক্রেটারি কমরেড ললিত মিশ্র, আমি সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর কারখানার গেটে দেওয়া হয়েছিল রাত 9টার থেকেই পেপার মিলের মজদুররা কারখানার গেটে ছিল। কমরেড অশোক সামন্ত মারা যান, আমি যেতেও পারিনি, কিন্তু জেলা শাসকের অফিসে আমাকে 2 ঘন্টা থাকতে হয়েছিল। 12 তারিখে আবার কমরেড তপন সেন এবং আমি নিঃসার গোপীনাথপুরে, 16 তারিখে কমরেড তপন সেন কনভেনশন করবেন। 13 তারিখের যে আইন অমান্য আছে সেই 13 তারিখের আইন কমরেড তপন সেন ঘোড়া করে একমাত্র প্রধান বক্তা, এবং কমরেড তপন সেন নিঃসা থেকে এসে পেপার মিলের মজদুরদের এই দুর্গতির কারণ এই রাজ্যের সরকার। বেঙ্গল পেপার মিলে রানীগঞ্জে বেআইনি নোটিশ দিয়েছে, ওয়ার্ক সাসপেনশন নোটিশ। এটা দিতে পারে না, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা মালিকরা জমা দেয়নি। শ্রম দপ্তরকে অনেকবার বলা হয়েছিল, তারা এর আগে মালিক মিটিংয়ে আসেনি। সেই জন্য যেদিন ওয়ার্ক সাসপেনশন হয়েছে সেদিন রাত্রি 10টার সময় আমি জয়েন্ট লেবার কমিশনার এবং জেলা শাসককে ফোন করে বলি যে হঠাৎ ওয়ার্ক সাসপেনশন নোটিশ ওরা জারি করেছে। ওরা নোটিশের কপি আমার কাছে চায়, সেই নোটিশ আমি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কলকাতায়। তারপরে এখানে ডেপুটি লেবার কমিশনার মিটিং ডেকেছিলেন 2 তারিখে মালিকরা সময় চেয়েছে। তারা বলেছে যে আমরা ব্যাংক ইত্যাদির সঙ্গে কথাবার্তা বলছি, আমাদের টাকার দরকার আছে কারখানা চালাবার জন্য। কিন্তু তারপরে 2 তারিখের পরে ওরা 4 দিন সময় চেয়েছিল, 6 তারিখে আজকে সময় চেয়েছে। এই মিটিংয়ে INTTC-কেও ডাকা হয়েছে এবং শ্রমমন্ত্রী তিনি জানেন, শ্রম দপ্তর এই মিটিং ডেকেছে। এবং আমি একটা মনে করছি যে বেঙ্গল পেপার মিলকে কেন্দ্র করে শ্রম দপ্তরের যতটা তৎপর হওয়া উচিত ছিল তত তৎপরতা শ্রম দপ্তর দেখাতে পারছে না। ডেপুটি লেবার কমিশনার
উনি এখানে থাকা সত্ত্বেও মালিকরা বারবার কি করে অগ্রাহ্য করে শ্রমিকদের যে কোনো কথাকে তারা অগ্রাহ্য করছে এবং ওই কারখানাতে আজকে কয়েক বছর ধরে কোনো বেতন চুক্তি হয়নি, ঠিকা শ্রমিক হিসেবে তাদেরকে কাজ করানো হচ্ছে। এই কারখানা খোলার জন্য বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে আমরা কাজ করেছিলাম। বুদ্ধদেব বাবুকে আমি অনুরোধ করেছিলাম যে আপনি অ্যাডভোকেট জেনারেলকে বলুন কোর্টে এই কারখানা যারা চালাবে তারা যেন ন্যায় এবং নিলামে সেটার ব্যবস্থা হয়। তার জন্যে প্রয়াত বলাই রায় অ্যাডভোকেট জেনারেল কোর্টে দাঁড়িয়ে এই কথা বলেছিলেন। বুদ্ধদেব বাবু এই কারখানা উদ্বোধন করেছিলেন এবং এটা পরিবেশ বান্ধব কারখানা, ইকো ফ্রেন্ডলি কারখানা ছিল। কি রহস্যজনক কারণে আমি জানি না, রাজ্য সরকার মুখ্যমন্ত্রী এই শিল্পাঞ্চলে তিনি অনেক কথা বলছেন, মিটিং করছেন, কিন্তু এই কারখানার প্রতি তাদের কোনো দৃষ্টি নেই। कई सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन्स ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। महिलाओं के समस्याओं के समाधान के लिए अब आसनसोल में शुरू हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। यहाँ महिलाओं की जटिल से जटिल समस्याओं का सटीक इलाज किया जाता है। इसके अलावा विशेषकर इनफर्टिलिटी अर्थात बांझपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड, आसनसोल। আই এম সঙ্গীতা ফ্রম আসানসোল। শিওনা ট্রেডিং একাডেমিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। যারা স্টক মার্কেটে ইন্টারেস্ট আছেন তারা অবশ্যই আমাদের একাডেমিতে আসুন, একবার ভিজিট করুন। আমাদের একাডেমিতে 2 ধরনের কোর্স অ্যাভেলেবল আছে। এক ইন্টারমিডিয়েট লেভেল, যারা 1 থেকে 2 বছর ট্রেডিং করছেন কিন্তু এখনও কোনো না কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাদের জন্য ইন্টারমিডিয়েট লেভেল। আর যারা ট্রেডিং সম্পর্কে কোনো নলেজ নেই, একদম বেসিক থেকে শিখতে চাইছেন, তাদের জন্য বিগিনিয়ার লেভেল। তো আপনারা কেন আমাদের একাডেমিতে আসবেন? আমাদের কোর্সে এমন কি আছে? আমাদের কোর্সে যে প্রাইস অ্যাকশন আছে সেটা কিন্তু নর্মাল প্রাইস অ্যাকশন নয়, সেটাতে আমরা SMC কনসেপ্ট ইউজ করেছি। SMC কনসেপ্ট, যাকে আমরা স্মার্ট মানি কনসেপ্ট বলে থাকি, যেখানে আপনাদেরকে শেখানো হবে ইনস্টিটিউশনাল ট্র্যাপিং কি, লিকুইডিটি ফাইন্ড আউট কি, আরও অনেক কিছু শিখতে পারবেন আমাদের একাডেমিতে অ্যাডমিশন হলে। তো অবশ্যই আমাদের একাডেমিতে আসুন। ওয়েলকাম शियोना ट्रेडिंग एकेडमी। थैंक यू सो मच। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। कम बजट में बनाएं अपने सपनों का घर।
डेकोर वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन के संग ऑल टाइप ऑफ फर्नीचर, फॉल सीलिंग, मॉड्यूलर किचन, वैरायटीज ऑफ वॉलपेपर के साथ ही साथ यहाँ आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फ्लोरिंग और इंटीरियर डेकोरेशन के सामान। स्टार्टिंग प्राइस ₹500 ओनली। चाहे हो नया घर या फिर लाना चाहते हैं पुराने घर में कुछ नयापन, तो आज ही हमारे यहाँ आए। नोट करें हमारा एड्रेस, जयंती इनक्लेव अवकार गार्डन नियर मीट वेस्ट हॉस्पिटल, GT रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 6294940064। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। अपने घर के लिए बेटर प्राइस और बेस्ट क्वालिटी फर्नीचर की कर रहे हैं खोज, तो ओरिएंट स्टील इंडस्ट्रीज, अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, प्रोवाइड कर रहा है अलमीरा, बेड, डाइनिंग टेबल, सोफा और दूसरे फर्नीचर्स। अट्रैक्टिव डिजाइन वाले फर्नीचर्स जो है टिकाऊदार और आरामदायक, सिर्फ आपके घर के लिए। 0% इंटरेस्ट के साथ पाए फाइनेंस फैसिलिटी। नोट करें हमारा एड्रेस, नरसिंहबाग नियर बालाजी धाम, अपर रोड, बर्नपुर। पूरा एकदम पैर में सिलाई हुआ, पैर भी फट गए, पैर में भी सिलाई। ज़्यादा चोट है, चारों आदमी घायल है। गरीबी इंसान से क्या नहीं करवा रहे। देखो बाबू, खाने नहीं मिलता जो सो। चलिए ठीक है चाची, रोइए नहीं। देखिए रोइएगा तो अपने आप को कष्ट मिलेगा और जितना टेंशन लीजिएगा। देखिए हम बार बार बोले ना, आपके दुख को तो हम कम नहीं कर सकते और इस दुनिया का कोई भी इंसान उसको कम नहीं कर सकता, लेकिन जो हेल्प है हम ऑलरेडी बहुत झमेला उमेला चल रहा था। हमारा नाम है दानिश अजीज, मैं आसनसोल से हूँ। ठीक है, हिंदी बुझते असुविधा। आज बांसड़ा कोलवरी में हम लोग आए थे। आप लोगों को पता होगा कि कल बांसड़ा में एक बहुत दुखद घटना हुई, जिसमें हम लोगों ने अपने 2 भाइयों को खो दिया, विनोद भुइयाँ और राजेश तुरी। आज उन्हीं के परिवार से हम लोग मिलने आए थे और उन्हें ये विश्वास दिलाने आए थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट MIM बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनके साथ खड़े हैं। हम लोग सब उनके इस दुख के घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ मैं ये बात आप मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ये इंसिडेंट हुआ कैसे, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, इसका ज़िम्मेदार कौन है। तो मेरे हिसाब से इसका ज़िम्मेदार ECL एडमिनिस्ट्रेशन है, CISF है, वहाँ के MLAs हैं, वहाँ के लोकल लीडर्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर CISF अपना काम सही से करती, ECL एडमिनिस्ट्रेशन अगर उस जगह को सही टाइम में कोयला निकालने के बाद फिलिंग करवा देती, तो आज ये इंसिडेंट नहीं होता और हमारे बीच से हमारे 2 भाई विनोद भुइयाँ और राजेश तुरी को हम लोग नहीं खोते। जिसकी मैं ECL प्रशासन से दरख्वास्त करता हूं कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके इस ऐसे इंसिडेंट को रोकें, क्योंकि आने वाले दिनों में आए दिन ECL के एरिया में एक बड़ा से बड़ा घटना होते रहता है। आप लोगों को पता होगा 6 महीना पहले नारायणपुरी में एक इंसिडेंट हुआ। आप लोगों को पता होगा कि ईगरा बोल के एक गाँव है ECL का, वहाँ पे 24/7 मीथेन गैस निकलता रहता है। मीथेन गैस जो हमेशा जहरीला है हमारे लिए। तो ECL इन सब चीज़ों पे सक्रिय क्यों नहीं हो रही है? ECL मट्टी भरने की काम में सक्रिय क्यों नहीं है? सैंड फिलिंग क्यों नहीं करती है? उनके ये सैंड नहीं फिलिंग करने की वजह से लैंड स्लाइडिंग होती है और ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। आज मैं आप मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, विनोद भुइयाँ और राजेश तुरी भाई, ये लोग गरीबी के शिकार हुए, ये इलीगल कोल सिंडिकेट जो चल रहा है उसके शिकार हुए, इलीगल कोल ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ के शिकार हुए, जिसका सीधा जिम्मेदारी मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिसका सीधा जिम्मेदार ECL एडमिनिस्ट्रेशन है, CISF है और वहाँ के लोकल MLA हैं और
इसके साथ साथ इसका सीधा सीधा जिम्मेदार पुलिस भी है, और उन पुलिस के साथ साथ वो लोग भी हैं जो इलीगल कोल सिंडिकेट चला रहे हैं, इलीगल कोल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग हैं। क्यों आज के लिए बस इतना ही। आसनसोल और उसके आसपास के जुड़े सबसे सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल खबर आसनसोल को। तब तक के लिए नमस्कार। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।